गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम is रंजना सिंह। बच्चों, आज हम आपको क्लास थर्ड में अभ्यास पुस्तक यानी प्रैक्टिस बुक, ये देखिए ये क्या है बच्चों, आपकी प्रैक्टिस बुक, इसी की एक्सरसाइज कराएंगे। कौन से क्लास में, कौन सी लेसन की? लेसन 4 चप्पलों का चक्कर। बच्चों, इससे पहले वाले जो सबसे पहले वीडियो आपने देखा था उसमें मैंने आपको इस लेसन की रीडिंग कराई थी और इस लेसन को एक्सप्लेन किया था। इसके बाद जो सेकंड वीडियो था बच्चों, उसमें हमने आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर वगैरह बताए थे और जो आपकी कोर्स बुक है उसकी एक्सरसाइज बताई थी। अब हम आपको इसकी प्रैक्टिस बुक ये और रिवीजन असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आंसर हैं या एक्सरसाइज है वो हम आपको बताएंगे। चलिए बच्चों, ये आपका है पेज नंबर किस पे है बच्चों? 15 यानी 15, पार्ट 4 चप्पलों का चक्कर। बच्चों, जहाँ पे मेरी बारी लिखा होता है वो आपका प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज होती है और जहाँ पे आओ करे लिखा होता है वो आपकी कोर्स बुक की एक्सरसाइजेज होती है। तो जब PDF भेजा करे बच्चों तो उसमें कंफ्यूज मत हुआ करिए, पढ़ लिया करिए कि आओ करे लिखा है कि मेरी बारी लिखा है। ठीक है, चलिए बच्चों, इस जो लेसन है इसकी प्रैक्टिस बुक का जो ये लेसन है आपका 4 चप्पलों का चक्कर, उसकी पहली एक्सरसाइज है बच्चों कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्द से लेकर आप उन्हीं शब्दों को लेकर आपको क्या बनाना है? वाक्य यानी सेंटेंस बनाना है। शब्द हैं डॉक्टर, माली, बढ़ई और मांसाहारी। देखिए क्या सेंटेंस बनेगा? राहुल डॉक्टर का बनेगा, राहुल डॉक्टर है। ठीक। सेकंड है आपका माली, क्या बनेगा? माली पेड़ पौधों की देखभाल करता है। फिर थर्ड है आपका बढ़ई, क्या सेंटेंस बनेगा? बढ़ई आया है। फोर्थ सेंटेंस है आपका मांसाहारी, तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं आप इसको बच्चों? शेर मांसाहारी पशु है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज बच्चों ये देखिए, ये है, इसमें आपको क्या करना है कि देखना, सुनना, बैठना, उठना आदि क्रियाएं हैं। इनमें से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। कुछ ऐसी ही क्रियाएं लिखिए, मतलब आपको यहाँ पे कुछ ऐसी ही क्रियाएं लिखनी है। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं सोना लिख सकते हैं, नहाना लिख सकते हैं, खाना लिख सकते हैं, खेलना लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है? फिल करना है एक्सरसाइज नंबर 2 में, यानी मेरी बारी 2 में। अब आइए आप मेरी बारी 3। बच्चों, मेरी बारी 3 आपका 16 पेज नंबर पे दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आपको कि वर्ड लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स में से आपको क्या करने हैं? जो वर्ड क्रिया हैं यानी वर्ब हैं उनको क्या करना है? अलग करना है, अलग करके लिखना है। कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखना है। ये वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो क्रिया वर्ड है उसको छांट करके यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए हम बताते हैं कि कैसे, कौन सा वर्ड इसमें क्रिया है। पहला वर्ड है आपका मोहन विद्यालय जा रहा है। इसमें क्या होगा? जा रहा है। फर्स्ट में आप जा रहा है फिल करेंगे क्योंकि जा रहा क्या है? वो क्रिया है। फिर है ख, रवि कंप्यूटर सीखेगा। तो यहाँ पे जो सीखेगा है बच्चों, जो सेकंड में आएगा आपका फिल होगा सीखेगा, क्योंकि सीखेगा क्या है? आपका क्रिया है यानी वर्ब है। फिर थर्ड है आपका नवीन सो गया, तो क्या होगा वहाँ पे? यस, सो गया। आप थर्ड के में क्या फिल करेंगे? सो गया। फिर फोर्थ है वर्षा कहानी लिखती है, तो उसमें वर्ब क्या होगा बच्चों? यस, क्या होगा? लिखती है। ठीक। फिर फिफ्थ है वे लोग फिल्म देख रहे हैं, तो क्या वहाँ पे फिल करेंगे आप? कौन सा वर्ड इसमें क्रिया है? यस, देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? चलिए अब आइए मेरी बारी 4। बच्चों, मेरी बारी 4 ये देखिए, ये है ये भी आपका पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है। इसमें आपको करना क्या है कि पहनी जाने वाली 6 चीज़ों की सूची यानी लिस्ट तैयार करनी है। साथ ही किसी एक चीज़ के बारे में आपको लिखना है, मतलब जो चीज़ आप पहनते हैं उन्हीं के बारे में, उसकी आपको 5 चीज़ें जो है, 5 चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है। इसके बाद उन 5 में से कोई एक चीज़ के बारे में आपको लिखना है। देखिए हमने लिस्ट बनाई है, आप लोग भी मेरे अकॉर्डिंग लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया है जुराब, जुराब मतलब होता है बच्चों मोजे यानी सॉक्स। ठीक, जुराब, टोपी, कमीज, अंगूठी,
चूड़ी, पतलून, पतलून मतलब मीन्स होता है बच्चों पैंट, ठीक, पतलून, पायल, टाई और दुपट्टा, ठीक। हमने 3 चीज़ें की सूची बना ली। अब मुझे कुछ एक चीज़ों की किसी मतलब एक चीज़ के बारे में लिखना है, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक। जहाँ लिखा ना वाक्य लिखने की जगह, यहाँ पे आप अपनी सूची लिखेंगे, यहाँ पे आप अपनी सूची लिखेंगे, मतलब लिस्ट जो आपने बनाई है वो लिखेंगे, और यहाँ पे जिसके बारे में लिख रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे हमने टोपी के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, यह मेरी टोपी है, यह लाल रंग की है, इसका आकार गोल है, आकार मतलब होता है बच्चों बनावट, ठीक, इसका आकार गोल है, इस टोपी में तरह तरह के सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं, यह टोपी बहुत ही सुंदर है, ठीक। तो आप, हमने टोपी के बारे में लिखा है, आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सूची में होना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए अब आपको क्या करना है कि अपने घर में कोई अगर अखबार होता है बच्चों, न्यूज़पेपर, उसका कोई एक चीज़ बनाना है। न्यूज़पेपर से भी आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं, तो आप लोगों को न्यूज़पेपर से कोई एक चीज़ बनानी है और उसको अपने घर में रखना है। जब स्कूल खुलेगा तो आप मुझे वो चीज़ें लाकर दिखाएंगे कि मैम ये देखिए मैंने बनाया है। ये आप लोग व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में अगर शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग को जब भी टाइम मिले तो आप लोग अखबार से कोई एक चीज़ बनाइएगा, उसके बारे में आप लोग 5 वाक्य लिखिएगा कि आपने इसको क्या, मतलब आपने क्या बनाया है। इन केस मान लीजिए आप टोपी भी बनाते हैं, तो पेपर से लोग टोपी भी बनाते हैं ना, लिफाफे भी बनाते हैं, तो आप कुछ भी उससे बनाइए और उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, 5 सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपकी प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। इसके बाद हम आपको जो रिवीजन असाइनमेंट है उसके क्वेश्चन आंसर, उसकी एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। चलिए पहले है रिवीजन असाइनमेंट में क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है आपका, कहानी किसके बारे में है। आंसर होगा कहानी लेखक और उनकी चप्पलों के बारे में है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, कुत्ता दुम हिलाकर क्या कहने की कोशिश कर रहा था। इसका आंसर होगा बच्चों, वह लेखक से कहना चाह रहा था कि मैं तुम्हारी चप्पलें ले आया, लाओ मेरा इनाम। कुत्ता उनकी चप्पलें ले आया था ना, और वही वो चाह रहा था कि उन्हें जो है, मतलब वो जो डॉगी झबरू था वो क्या चाह रहा था, ये चाह रहा था ना कि मैं चप्पलें ले आया हूँ तो मालिक मुझे क्या दे, इनाम दे, ठीक है बच्चों। इसका थर्ड क्वेश्चन है, लेखक नीम के पेड़ पर क्यों चढ़ा था। इसका आंसर होगा, लेखक अपनी चप्पलों को छिपाने के लिए नीम के पेड़ पर चढ़ा था। वो अपनी चप्पलों को छिपाने के लिए नीम के पेड़ पर चढ़ा था ना, तो यही इसका आंसर होगा कि लेखक अपनी चप्पलों को छिपाने के लिए नीम के पेड़ पर चढ़ा था। बच्चों इसकी सेकंड एक्सरसाइज है रिवीजन असाइनमेंट में, आपको अनेक शब्द दिए हुए हैं, उनके आपको क्या लिखने हैं, एक शब्द। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि अनेक शब्दों के एक शब्द क्या होते हैं, ठीक। चलिए तो हम अनेक शब्द बोल रहे हैं, ठीक है। अनेक शब्द में है इलाज करने वाला। क्या होता है बच्चों इलाज करने वाला, कौन होता है, वेरी गुड, डॉक्टर। समझ में आया, तो आप वहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर। फिर है पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला, आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरी गुड, माली, ठीक। माली जो होता है वो पेड़ पौधों की देखभाल करता है ना, तो आप क्या लिखेंगे, माली। फिर इसके बाद है आपका बच्चों, कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनमें जो क्रिया वर्ड है उस पर आपको क्या करना है, सर्किल बनाना है। ये जब हम आपको PDF फॉर्म में भेजेंगे तब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपका है रानी, चलना, दौड़ना, इसमें आप क्रिया, इसमें जो है जो शब्द क्रिया नहीं है उस पर आपको क्या करना है, सर्किल बनाना है। तो कौन सा इसमें शब्द नहीं है, रानी, चलना, दौड़ना में कौन सा शब्द क्रिया नहीं है, वेरी गुड, रानी जो है वो क्या है, क्रिया शब्द नहीं है। फिर है हंसना, धोना, अच्छा, कौन सा वर्ड क्रिया नहीं है, वेरी गुड, अच्छा। अच्छा वर्ड क्या है बच्चों, वो विशेषण है, इसलिए आप किस पे सर्किल बनाएंगे, अच्छा पे। फिर है आपका थर्ड, वह, देखना, बोलना, कौन सा वर्ड क्रिया नहीं है, वह, ठीक है बच्चों, क्योंकि वह क्या है, सर्वनाम है। फिर है आपका फोर्थ, सुंदर, नाचना, खेलना, इसमें सुंदर वर्ड जो है बच्चों वो क्रिया नहीं है, वो क्या है आपका, वो आपका विशेषण है, इसलिए आप सुंदर वर्ड पे क्या करेंगे, टिक करेंगे।
इसके बाद बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, कुछ 3 वर्ड दिए हुए हैं, उन वर्ड्स के अनुसार आपको क्या करने हैं, सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला वर्ड है आपका सुन, ठीक, तो आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं, सोहन गाना सुन रहा है, ठीक। सेकेंड वर्ड है आपका पत्र, आप सेंटेंस बना सकते हैं उसने पत्र पढ़ा। थर्ड आपका है जाएगा, आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं, वह विद्यालय जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब आपका ये लेसन 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको अगले जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम आपको लेसन 5 ज्ञान मार्ग पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बच्चों हैव ए नाइस डे, घर में रहिए, खुश रहिए और अखबार से जो हमने आपको बताया है, न्यूज़पेपर से, उससे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए और अपने ग्रुप में क्या करिए, शेयर करिए। चलिए बच्चों, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।